यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी में मोदी के नाम का तूफान चल रहा है, जिसके सामने कोई नहीं टिकेगा। मौर्य ने और क्या क्या कहा, ये देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। अगर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की हवा थी, 2019 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी थी, तो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का तूफान चल रहा है, जिसके सामने न सपा बसपा कांग्रेस टिक पा रही है, न इंडी गठबंधन टिक पा रहा है। कांग्रेस छीनना चाहती है। हम देश को लूटने नहीं देंगे, देश में जजिया कर जैसा कोई कर लगने नहीं देंगे, कांग्रेस को पनपने नहीं देंगे। श्री राहुल गांधी जी के कुंडली में अब प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है और श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा क्यों है? कांग्रेस जिम्मेदार है। 370 लगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। भारत में आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री पाकिस्तान में लगा करके यहाँ आतंकवादी हमले करवाने का कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। देश के विभाजन का कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। 62,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को थाली में सजा करके सौंप दिया इस कांग्रेस की सरकार के समय, कांग्रेस जिम्मेदार है। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। उन्नाव में एक चुनावी सभा के दौरान डिंपल यादव ने पुलवामा के शहीदों का मुद्दा उठाया। आप बताइए, पुलवामा जैसी घटना हुई, जब हमारे फौजी भाइयों को एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करा पाए, हमारी पत्नियां थी, जब बड़ा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि एक सभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो देश के लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करके उसे बांट देगी और महिलाओं के मंगलसूत्र तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। और अमेठी में लगाए जा रहे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर के बाद राजनीति गर्म है। कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव मैदान में तकदीर आजमा सकते हैं। इस पर एक चुनावी सभा में राहुल पर बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने परिवार बदलने का आरोप भी लगाया। जीजा हो या खाला, उनसे कह दे अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने ये तंज कसा। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी में लगे पोस्टर पर स्मृति ईरानी ने कटाक्ष किए। खबर है कि अमेठी से राहुल की जगह इस बार रॉबर्ट वाड्रा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बेलखरिया दुलारी नगर पहुंची स्मृति ईरानी ने इशारों में रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बगैर कहा कि आप लोग घर के कागज छिपा लेना, क्योंकि जीजा की नजर बहुत तेज है। वैसे एक जमाने में बड़े बुजुर्ग बस में सफर करते थे, तो बस में अगर सीट छोड़ने के लिए 5 मिनट का काम होता था तो जेब से रुमाल उठाकर सीट पर छोड़ देते थे, कहते थे बैठना मत। और चलिए अब बात इवनिंग भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर की। आज गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर आई रिपोर्ट पर अंतिम चर्चा करेगा। मंथन के बाद किसी फैसले की अब उम्मीद है। 26 साल बाद ऐसा मौका आया है जब गांधी परिवार को अमेठी रायबरेली सीट को लेकर फीडबैक लेनी पड़ी है। खबर है कि रिपोर्ट बनाने को लेकर करीब 1 हफ्ते पहले से इसकी प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने संगठन के लोगों से रायशुमारी की है, जिस पर गांधी परिवार आज गहन चिंतन के बाद उम्मीदवार के नाम तय कर सकता है। कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। पिछले 4 महीने से कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, जो बूथ और ब्लॉक स्तर पर हर हफ्ते बैठक कर फीडबैक रिपोर्ट दिल्ली भेज रहे हैं। गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा कई महीनों से जमीन पर तैयारी को 7 दिन 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही संसदीय क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट को काम पर लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को रायबरेली और अमेठी के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। पार्टी और परिवार दोनों का फोकस स्थानीय मुद्दे पर बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी को घेरने का है। हालांकि स्मृति भी यहां विकास के नाम पर लोगों से वोट मांग रही हैं। अमेठी में अपने स्थायी घर बनाने के बाद वो गांव-गांव तक पहुंच रही हैं।